अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। होपफुली जी सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ बहुत ही मज़ेदार और माउथ वाटरिंग रेसिपी शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरी ये वीडियो आप लोगों को मिलेगी तो इंशाल्लाह उस दिन हज का दिन होगा। आप सबको, जितने भी मेरे देखने वाले हैं, मुझे सुनने वाले हैं, मुझे पसंद करने वाले हैं, सबको हज बहुत बहुत मुबारक हो। और जितने लोग भी हज पे गए हुए हैं, अल्लाह पाक सबों के इबादतों को, हज को, नियतों को, कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हमें भी वहाँ जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसी प्यारी सी बात के साथ अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी का स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ तवा बोटी, लाइक टिक्का बोटी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ी सी डिफरेंट है बट बहुत मज़े की है। आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के साथ जो है वो झटपट सी रेसिपी, मज़ेदार सी रेसिपी ही शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने 750 ग्राम जो है वो मीट ले लिया था बोनलेस, और अच्छे से वॉश कर लिया था। और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक डाला है। फ्रेश लहसुन अदरक मैंने यूज़ किया है, आप लोग भी फ्रेश ही डाला करें, तो खाने का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून जो है लेमन जूस डाला है। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डालूँगी। इस सबको जो है वो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे आप लोगों ने मेरी जो है वो हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर बस मैंने ये 3-4 चीज़ें डाली हैं और उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। 30 मिनट के बाद आप लोग देख लीजिएगा इसकी शक्ल। आफ्टर हाफ आवर के बाद जो है आप लोग देख सकते हैं मीट ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है और बहुत अच्छे से जो है ये इसकी शक्ल आ गई है सामने, और इसने काफ़ी ज़्यादा पानी भी छोड़ा है। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने ड्राई स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1.5 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर ले लेंगे। मसाले जो है आप अपने गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रश करके ज़ीरा डाला है। ज़ीरा मैंने भून लिया था थोड़ा सा तवे पे, उसकी जो खुशबू है और फ्लेवर है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और 1.5 टीस्पून ही हम इसमें टर्मेरिक पाउडर ले लेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम धनिया पाउडर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को जो है ट्राई कीजिएगा। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर लिया था। अब 1 टेबल स्पून हम इसमें होल गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। मैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और अब इसमें 1.5 टीस्पून ही मैं चाट मसाला डालूंगी। आप कोई सी भी कंपनी का कोई सा भी चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप योगर्ट ऐड करेंगे। योगर्ट जो है वो बिल्कुल फ्रेश और ज़बरदस्त आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक खटास से जो है वो बोटियाँ बहुत ज़्यादा फिर हमारी खट्टी खट्टी हो जाएंगी। ऑयल जो है आपने एज़ पर रिक्वायर्ड डालना है। मैंने यहाँ तकरीबन 4 चम्मच डाला था। टेबल स्पून जो होता है बड़ा वाला वो मैंने डाल दिया था, तकरीबन 4 के करीब। और अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। सारे मसालों को, ऑयल को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला भी, रेडीमेड जो टिक्का मसाला होता है वो, जस्ट फ्लेवर के लिए। और अब हमने इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 5 to 6 आवर के लिए। मैंने इसे कवर करके रख दिया था फ्रिज में। आप चाहो तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हो, उससे और मज़े का फ्लेवर आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं डाल रही हूँ गोश्त गलाने का पाउडर। गोश्त गलाने का पाउडर मैंने तकरीबन अपनी बोटियों को बनाने से 1 घंटा पहले डाला था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आप जब भी इसमें डालें तो लाइक जब आप बनाने लगें उससे 1 घंटा पहले आपने ये टेंडराइज़र पाउडर डालना है। तो यहाँ पे मैंने
4 to 6 आवर के बाद जब मुझे लगा था कि मुझे 1 घंटे बाद इन बोटियों को बनाना है, तो मैंने 1 घंटे पहले इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया भी है कि मैंने कौन सा डाला था। और अब इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और कवर कर दूँगी तकरीबन 1 आवर के लिए। माशाल्लाह से आप लोग शक्ल देख सकते हैं, 1 आवर के बाद इसकी ये शक्ल थी। और अब हम तैयारी कर लेंगे इसको बनाने की। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया था, जिसे नॉन स्टिक पैन, और मैंने ऑयल को अच्छे से इस पर ग्रीस कर लिया था। ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा क्योंकि हमने बोटियों में भी ऑयल डाला है। हमने बहुत ही लाइक ड्राई फॉर्म में चाहिए ये बोटियाँ। तो अब यहाँ पे मैं 1 बाय 1 बोटियाँ डाल दूँगी। तो जनाब आप लोग देख सकते हैं, बोटियाँ डालने के बाद जो है मुझे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स लगे थे इनको रेडी करने में। यहाँ मैंने कवर कर दिया था और बीच बीच में से मैं चेक भी करती जा रही थी कि हमारी बोटियाँ जो है वो किस हद तक गल गई हैं। और मसाला वगैरह आप लोग ये देख सकते हैं, बीच बीच में मैंने चेक किया था। तो आगे जो है मैं आपको इसका जो है वो दिखाऊंगी कि ये लास्ट में हमारी किस टेक्सचर में आ गई थी। अभी जो है ये लाइक बीच बीच का प्रोसेस है जो मैं चेक कर रही थी, तो आप लोगों के साथ मैंने वो भी शेयर किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी जो है वो ख़त्म हो गया था। अब हमने इस मसाले को भूनना है और इस प्रोसेस में हमने इसमें हरा धनिया भी ऐड किया था। और अभी हमने इसको बिल्कुल ड्राई करना है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से मेरा जो था ग्रेवी वगैरह बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। और अब मैंने एक ब्रेड का छोटा सा पीस ले लिया था, जिसमें मैंने चारकोल रख दिया था, अच्छी तरह से जला के दहका दिया था। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था। तो जी माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक आप लोग के सामने है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी हमारी बोटियां बनके रेडी हुई थी। मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद आई थी। आप चाहो तो इसे रोल बनाकर भी खा सकते हो। मैंने अपने बच्चों को रोल ही बना के दिया था, बहुत ही मज़े का लगा था। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करना। बकरा ईद में इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करना मेरे कहने से। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।